बूढ़े कबूतर ने बताया, भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन है। राधे राधे मित्रों, यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहे। प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ पक्षी शिव मंदिर के पास एक वट वृक्ष के पास बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वही होता था और वे भगवान भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन कबूतर और नीलकंठ बैठे हुए थे। नीलकंठ ने बूढ़े कबूतर से प्रश्न पूछा और कहा कि मित्र कबूतर, भाग्य बड़ा या बुद्धि? इस पर कबूतर कहता है, आपका यह प्रश्न दिलचस्प और विचार करने योग्य है। आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। तुम शांत चित्त होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नीलकंठ कहता है ठीक है, और शांत चित्त होकर बैठ जाता है। वह अपने कानों को बूढ़े कबूतर की हर बात पर लगाता है और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनता है। बूढ़ा कबूतर कहता है, मित्र प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे बैठे बात करते करते भाग्य और बुद्धि की नोक झोंक शुरू हो गई। जब तक यह बहस काफी बढ़ गई तो भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूँ यह बुद्धि कर नहीं सकती। बुद्धि बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूँ, फिर चाहे जितना उसके साथ रहे, उसका भला कैसे हो सकता है। जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहेगा तो क्या कभी भाग्यवान या धनवान हो पाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा के दरबार में ऐसे ही दोनों वाद विवाद का बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी, मैं बड़ी और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भाग्य कहने लगा, तुम मुझसे कैसे बड़ी हो सकती हो? मैं बड़ा हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तभी ब्रह्मदेव ने बहस करते देखा और मन ही मन सोचा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। ये दोनों शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और यह आपस में ही इस प्रकार झगड़ रहे हैं जो ठीक नहीं है। इनका फैसला तो मुझे ही करना होगा। ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूँ वह मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारता है। वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। इतना सुनते ही बुद्धि बोल उठी, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो भाग्य चाहे उस मनुष्य का जितना भी साथ दे, वह कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। ब्रह्मदेव ने मन ही मन सोचने लगे, दोनों की समस्या बहुत ही गंभीर है, इसका फैसला कैसे किया जाए। फिर ब्रह्मदेव ने दोनों से कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। भाग्यदेव, आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए और बुद्धिदेव, आप अपनी बुद्धि का। इसका प्रयोग करके बताइए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। भाग्यदेव बोला, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं उसी का पालन करूंगा। ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्युलोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्यदेव और बुद्धिदेव को मृत्युलोक दिखाया और कहा कि देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका इकलौता 20 वर्ष का बेटा झोपड़ी डालकर रहते हैं। वे बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा, वही तुम दोनों में से सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगा, परमपिता, ये तो छोटी बात है।
भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, यह छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते, सम्राट नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं एक महान सम्राट बनाऊंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, इससे ही हमारी समस्या का फैसला हो जाएगा। जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए, मुझे यहाँ से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मदेव के कहते ही ब्रह्मदेव से कहा, मैं इस लड़की का साथ छोड़कर आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्म लोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार ही दो। यह व्यक्ति मर ही जाए, यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम यह सब दूर से देखती रहो, आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान हूँ। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं भी इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूँ। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा, एक निगुड़ी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बन गया। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। वह देखता है कि वह व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और केवल 3 बकरियां हैं और बकरियां उसके पास बंधी हुई हैं। लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काटकर लाता है और उन्हें चराता है। वह पूरा दिन इसी में गुजार देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, ना इसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, ना ही पहनने के लिए जूते हैं। अब मैं इसका साथ दे रहा हूँ और इसे राजा बना कर रहूँगा। भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से वह चरवाहा निकल रहा था, उसी रास्ते में भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के का ध्यान उन जूतों पर गया, पर वह उन्हें पहचान नहीं पाया कि यह सोने के जूते हैं। उसे तो पहनने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए उसने वह सोने के जूते पहन लिए और सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते और बकरियों को चराते समय मेरे पैर में कांटे नहीं लगेंगे। उन जूतों को पहनकर वह अपने घर आ जाता है। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और बकरियों को चराता रहता था। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि उसे भी बुद्धि छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा कि मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मूर्ख या पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों और मूर्खों की तरह हो गया है। यह सब देख रही बुद्धि ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो, अब तुम भी देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस दिन के नज़दीक ही एक देश का राजा चंद्रसेन था। उसका एक सौदागर था। वह अलग अलग देशों और स्थानों में जा जाकर व्यापार करता था। उस सौदागर के व्यापार करने के लिए कुछ ऊँट थे। वह ऊँटों पर पीतल लादकर ले जाता था और दूसरे देश में जाकर व्यापार किया करता था। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ पर वह चरवाहा रहता था और अपनी बकरियां चराता था। वह सौदागर ऊँट लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में जाते हुए उस चरवाहे के पैर पर पड़ी। सौदागर ने देखा कि चरवाहे के पैरों में तो सोने के जूते हैं और यह इनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि यह इन सोने के जूतों के बारे में नहीं जानता, कि यह सोने के जूते के बारे में तो शायद जानता भी नहीं। सौदागर अपने ऊँट से
नीचे उतरकर उस चरवाहे से पूछने लगा कि भाई तुम ये जूते कहाँ से लाए हो। तब चरवाहे ने बताया, यह जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने चरवाहे से पूछा, क्या तुम इन जूतों को बेचना चाहोगे? तो उस चरवाहे ने कहा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते बहुत समय हो गया है। ये तो टूटते या फटते नहीं हैं। यह तो काफ़ी समय से ऐसे ही हैं। व्यापारी ने चरवाहे से कहा, ये जूते मुझे बेच दो। इन जूतों के बदले में मुझसे जो चाहो ले लो। उस चरवाहे ने कहा, मुझे इन जूतों के बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मन अनाज चाहिए जिससे मुझे और मेरी माता को 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाए। हम तो भूखे मरते हैं। उसने सौदागर को वह सोने के जूते एक मन अनाज के बदले ही दे दिया। सोने के जूते पाकर वह सौदागर बहुत खुश हो गया। वह सौदागर उस चरवाहे को एक मन अनाज देकर चला जाता है। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी कि भाग्य, तुम्हारे जूते तो एक मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे सोने के जूते एक मन आटे में जा रहे हैं। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूँ उसे कोई भी राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट ही बनाकर रहूँगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। देखना तुम इसे अवश्य ही मार दोगे। ये बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर ना जाए। भाग्य ने कहा, बुद्धि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। देखना अब मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर भाग्य ने उस व्यक्ति के पास आता है। भाग्य ने दूसरे सोने के जूतों की जोड़ी, जो सोने चांदी और जड़ाऊ हीरो से जड़े हुए थे, उसी रास्ते पर रख दिया जिस राह से चरवाहा बकरियों के पत्ते लेने जंगल से जा रहा था। उस चरवाहे को फिर सोने के जूते मिले तो वह तो बड़ा प्रसन्न हो गया। उधर जो पहले वाले सोने के जूते पाकर बड़ा खुश था, चलते चलते वह सोचने लगा कि क्यों मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दे। यह सोचकर वह सौदागर सोने के जूतों को लेकर वह महाराज चंद्रसेन के दरबार में गया। राजा दरबार में जाकर उसने वह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहने लगा, महाराज मैं यह स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ। यह जूते तो अद्भुत हैं। ऐसे जूते हमारे महाराज के पास होने चाहिए थे। महाराज चंद्रसेन जूते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जूते देवलोक से आए हों और देवताओं ने इन्हें बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया हो। इतने सुंदर जूते देखकर वह खुश हुआ और मंत्री से कहने लगा कि सौदागर को 15 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाएं। राजा चंद्रसेन ने उस सौदागर को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलाकर इतनी ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं इनाम में पाकर बहुत खुश हो गया और व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। उसके बाद वह दोबारा अपने ऊँटों पर पीतल लाद कर दूसरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। वह सौदागर अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होते हुए जाता था जहां वह चरवाहा अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था, और संयोगवश चरवाहा भी वहीं पर अपनी बकरियां चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को देखकर वह सौदागर को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने फिर से उसके पैरों में देखा। उसके पैरों में दूसरी जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा, इसके पास तो और सोने के जूते आ गए हैं। ना जाने यह कहाँ से ऐसे जूते लाकर आता है। सौदागर ऊँट से उतरा और उतरकर उस चरवाहे के पास आया और चरवाहे से बोला, भाई क्या तुम फिर से इन जूतों को बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसी मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। वह बोला, हाँ हाँ जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार इसके बदले में मुझे 1 बोरी चने की दाल देनी होगी। सौदागर बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 बोरी चने की दाल दे दूंगा। चरवाहे ने ये एक शर्त और रख दी। वह बोला, चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी यह बात भी मान ली। 1 बोरी भुने चावल की बोरी दे दी। वह उसने
सोने के जूते की दूसरी जोड़ी भी लेकर चला गया। अब सौदागर के मन में यह विचार आने लगा, पहले एक जोड़ी जो मैंने महाराज को भेंट किए थे, उसके बदले महाराज ने मुझे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। इस बार हो सकता है कि इस बार मुझे पिछली बार से ज़्यादा बड़ा इनाम दें। मैं इनको भी महाराज की सेवा में लेकर जाता हूँ। वह इस बार भी उन हीरे, जवाहरात और रत्न से जड़े सोने के जूतों को ले जाकर राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंच गया। सौदागर राजा से बोला, महाराज, मैं आपके लिए विचित्र वस्त्र लाता रहता हूँ। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा चंद्रसेन ने जब ये जूते को देखा तो कहने लगा, यह सच में बहुत सुंदर है। सोने के जूते हैं और पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज़्यादा सुंदर हैं। सौदागर, मुझे तुम यह बताओ कि यह जूते लाते कहाँ से हो? तुम्हें जूते कौन देता है? अब सौदागर क्या बोलता? अब सौदागर को कुछ समझ नहीं आया कि राजा को क्या जवाब दें, तो कुछ सोच विचार कर उसने झूठ बोलना ही उचित समझा और बोला, महाराज, दक्षिण दिशा में एक सम्राट है। सम्राट के यहाँ मैं व्यापार करने जाता हूँ तो वह इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने मुझे सोने के जूते दिए, मैंने दोनों बार वह आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। यह सुनकर राजा सौदागर से बोला, सौदागर, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है, उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बोला, सौदागर, हमारी पुत्री सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उनसे करना चाहते हैं, क्या उन्हें मंजूर है? राजा की बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो ये जूते किसी राजा से लेकर नहीं बल्कि एक चरवाहे से लाता हूँ, लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूँ। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बाले हुए झूठ में फंस गया। राजा ने सौदागर को आदेश दिया, सौदागर, उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके आओ कि वह हमारी पुत्री से विवाह करें। अब तो सौदागर और चिंता में पड़ गया। वह राज दरबार से वापस आ गया। उसने घर जाकर उसने दोबारा अपने ऊँटों पर पीतल लादा और व्यापार करने के लिए चल पड़ा। जब वह दोबारा जंगल में पहुंचकर सोचने लगा, अगर मुझे वह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते और वे जूते मैं राजा को नहीं देता। आखिरकार झूठ बोलकर फंस गया। राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता, इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि चरवाहा मुझे ना मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं पड़ता। इस चरवाहे ने मुझे तो पूरी तरह से फंसा दिया है। यह सोचते सोचते चरवाहे की झोपड़ी पर सौदागर को आया देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वही सौदागर उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता था, कभी चने। उसका गुजारा जूते बेचकर इसी तरह सौदागर से पूरा होता था, इसलिए चरवाहा उससे बहुत खुश था। वह बोला, सौदागर, आइए, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं उसके घर पर ही रुक गया। उसने अपने ऊँटों से पीतल उतारकर एक तरफ रख दिया और फिर चरवाहे से बातचीत करने में पड़ गया। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा तो सभी बोरों में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगाने लगा। यह देखकर सौदागर को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त। इस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था। उसके मन में विचार आया, मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूँ। मैं सम्राट घोषित कर दूंगा। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए यहाँ जंगल में बहुत बड़ा किला बना देता हूँ और उस दुर्ग का मालिक इसे बना दूंगा और मैं उसका मंत्री बन जाऊंगा। यहाँ की जो जागीरदार हैं उनसे बहुत सारी ज़मीन खरीद लूँगा। इस महीने के 2 महीने बाद राजा के पास जाऊँगा और बता दूँगा यही सम्राट है। अब सौदागर षड्यंत्र रचने लगा। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि, तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। देखना, यही सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने
फिर से भाग्य से कहा, कहीं ऐसा न हो कि यह राजा बनते बनते मर ही ना जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं है। जब यह बात भाग्य ने सुनी तो भाग्य बोला, तुम इतना घमंड ना करो, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सम्राट अवश्य बनेगा। दूसरी ओर सौदागर चरवाही से कहने लगा, चरवाही, मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल भी बनाऊंगा। सौदागर में बुद्धि थी, क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी, लेकिन बुद्धि ने चरवाही और उसकी माता का साथ छोड़ दिया था। चरवाहा सौदागर से बोला, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छोड़ना, मैं इन बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूंगा। चरवाहे में बुद्धि तो थी नहीं। उसकी बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है, मैं इसे राजा बना रहा हूँ और इसे बकरियों की पड़ी है, ये कैसी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर बोला, ठीक है। सौदागर को मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उससे कहा था कि उस सम्राट से पूछ कर आना है और मेरी लड़की का विवाह उस सम्राट से कराना है। इसलिए उस चरवाही को सम्राट बनाने के चक्कर में सौदागर ने चरवाही की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव डलवा दी और निर्माण शुरू करवा दिया। जल्दी ही उसने एक बड़ा सुंदर और शानदार महल चरवाहे के लिए तैयार करवा दिया। सौदागर ने सभी आसपास के जमींदारों से जमीन खरीद ली और चरवाहे के लिए एक सेना भी बनानी शुरू कर दी। नौकर चाकर दास दासियां रखी। ये सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा कि ना जाने यह सौदागर कहाँ से आ गया, इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियां को चराने के लिए समय भी नहीं मिलता है, यह हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहे का तो अब भी वही हाल था, वह बकरियों को जंगल में ले जाता और चरा कर वापस लाता। सौदागर ने उसके लिए राजसी वस्त्र सिलवाए और उसके सिर पर मुकुट रखा, लेकिन चरवाहा ने अपना स्वभाव नहीं बदला। वह सौदागर से कहने लगा, वह जो मन करे, परंतु मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां कहीं चली गई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली है और हमारा जीवन खराब कर दिया है। सौदागर कहने लगा, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन चरवाहे की समझ में यह सब कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों, अब भाग्य से कहने लगा, बुद्धि देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया, अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ बैठे हुए समस्त देवता फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बना दिया या नहीं। यह अब भी वही चरवाहा है। दोस्तों, अब ब्रह्मदेव कहने लगे कि भाग्य, इस चरवाहे में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या तो अभी वही चरवाहा है, अभी तुम जीते नहीं हो। अब तो बुद्धि बोलने लगी कि ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक चरवाहा तो राजा बनेगा ही नहीं, बल्कि उसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। वह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। परंतु भाग्य बोला, बुद्धि, मैं उसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी, तुम बैठी रहो और तमाशा देखती रहो। भाग्य फिर उस चरवाहे के पास आ जाता है। सौदागर ने क्या किया, उसने जो उस चरवाहे की 3 बकरियां थी उन्हें भी किसी बकरियां खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। जब उसके दरबारियों ने, सैनिकों ने और अन्य लोगों ने देखा कि राजा ऐसा कर रहा है तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? ये तो 3 बकरियां थी, मैं तुम्हें ऐसी बहुत सी बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की यह बात सुनकर चरवाहा मान जाता है और वह चरवाहा सौदागर के पीछे पड़ गया कि चलिए, मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। सौदागर उस चरवाहे से कहने लगा,
अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? तुम ऐसी बातें मत किया करो। मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा। अपनी माता से पूछो। हमारे यहाँ के राजा चंद्रसेन, उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी कराऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? और उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा, हमारी जिंदगी तो खराब ही कर दिया है। तुमने इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक ही दिया है। कहा हम इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे, अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे। अब सौदागर सोचने लगा, या तो दोनों माँ बेटे पागल हैं, अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे महाराज चंद्रसेन का भी डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि इनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अब तक 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब सौदागर अपने देश में महाराज चंद्रसेन के पास पहुंचा और महाराजा से कहने लगा कि अब आप अपने नाई और पंडित को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है, वह आपकी लड़की से शादी करने को तैयार है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों से शादी करने के लिए बुलाया। उन दोनों को शादी के लिए तैयार उन दोनों को सौदागर के साथ भेज दिया। सौदागर भी उन दोनों के साथ चल पड़ा और वह उसके महल चल पड़ा और उनके चरवाहे के महल में लेकर आया। सौदागर को राजसी वस्त्र पहनाए। सौदागर से कहने लगा कि या तुम क्या कर रहे हो, ऐसे भी कहीं विवाह होती है? सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल भी मत बोलना, नहीं तो महाराज चंद्रसेन तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम्हें बोलना नहीं। सौदागर के मुंह से फांसी की बात सुनकर चरवाहा बुरी तरह डर जाता है और उसकी बात मान जाता है। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय करके उससे बोल देते हैं कि आपकी इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण अपने देश को लौट जाते हैं। उनके महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा कि सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, खजाना भरे पड़े हैं, वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। यह बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी बड़े प्रसन्न हुए। अब तो राजा चंद्रसेन ने भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे का समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ गया। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया और दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बैठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। इधर सौदागर चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था। उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा कि देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह राजा की बेटी से करवा रहा हूँ। बुद्धि मुस्कुरा कर बोली, भाग्य बस देखते जाओ, तुमने इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछताना होगा कि तुमने यह क्या कर दिया है। यह चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो, देखते जाओ कि तुम्हारे कारण यह चरवाहा अपने प्राण खो देगा। भाग्य बोला, बुद्धि जब मैं उसका साथ दे रहा हूँ तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद भगवान चरवाहे की बारात राजा चंद्रसेन के यहाँ पहुँच जाती है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है तो राजा अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढाल तलवार लेकर कोई राजा सेना के साथ आ रहा है तो वह बुरी तरह डर गया और वह अपने रथ से उतरकर भागने लगा। चरवाहे को भागता देखकर सौदागर ने सोचा, यह तो पक्का मुझे मरवाएगा। सौदागर भी रथ से उतरकर पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। सौदागर पकड़कर उसे समझाता है कि राजा तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? चरवाहा डर गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सौदागर के हाँ करने पर वह सौदागर के साथ वापस आ गया। सौदागर से कहने लगा कि यह राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काटेंगे तो नहीं? सौदागर ने कहा, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ
नहीं कहेंगे तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। इतना सुनकर वह चरवाहा अपने रथ पर बैठ जाता है। राजा ने देखा चरवाहा बना राजा देखने में तो बहुत सुंदर था। उसने बारात का बहुत स्वागत किया। अपने कहे अनुसार सौदागर हर जगह उसके साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो सौदागर धर्म संकट में फंस गया कि वहाँ भी उसे साथ ही जाना पड़ रहा था। वह मंडप में पीछे बैठ गया। राजा चंद्रसेन कहने लगा, सौदागर तुम उसके साथ साथ क्यों रहते हो? तो सौदागर बोला, महाराज मैं इनका मंत्री हूँ, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। इस तरह निश्चित दिन पर अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे से कर दिया। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था तथा वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन बाद में उसे सौंप सके। अब सौदागर को रहने के लिए एक अलग स्थान दे दिया गया। सौदागर मन ही मन घबरा रहा था कहीं चरवाहा भेद ना खोल दे। चरवाहा बहुत प्रसन्न था। यह देखकर बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोला, देखती रहो, मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री के साथ करवा दिया है। अब यह सम्राट राजा बनने वाला ही है। भाग्य की यह बात सुनकर बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य तुम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? तुम जानते हो कि राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है? वह तो कुछ जानता ही नहीं है। उसकी तो मृत्यु तो निकट आ गई है, वह तो मरने वाला है। भाग्य कहता है, यह तुम क्या कह रही हो? बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जब इसका साथ छोड़ा था यह तभी मर चुका था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो वैसे ही मृतक के समान होता है। अब यह बेचारा जाएगा, तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो। अब यह मरने वाला है, आप इसे बचाइए। भाग्य बोला, यह मरेगा क्यों? इसकी शादी हो गई है, अब यह आराम से वहाँ रहेगा और फिर सम्राट बनेगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज संवर कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। चरवाहे ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषण से कन्या सपनों में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उस बुद्धिहीन चरवाहे को बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का भेष बनाकर गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती है। उसके मन में यह विचार आया, यह कोई राक्षसी तो नहीं है जो उसे खाने के लिए आई है। उसने बचपन में सुन रखा था कि राक्षसी सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून पी लेती है और उन्हें मार डालती है। उसने सोचा कि राक्षसी के हाथ पड़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। यही सोचकर वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता हुआ कमरे से निकल भागा। भागता भागता वह सीधे नदी के किनारे पहुँचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से निकला और नदी के एक किनारे बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को जल्दी से चरवाहे को ढूंढ लाने के लिए भेजा। राजा के सैनिकों ने उसे एक नदी के किनारे बैठा देख लिया। उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने चरवाहे को कठोर मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। इसे कारागार में डाल दो। यह सब भाग्य अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहे थे और सोच रहे थे, यह तो बिल्कुल मूर्ख निकला, इसने तो मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उनके पास आई। बुद्धि ने भाग्य से कहा, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा बन ना सका। अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा भाग्य, बुद्धि के बिना वह मारा जाने वाला है। बोलो क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूँगा। बुद्धि ने कहा, ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, देखो मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, चरवाहा अपने बचाव की नई नई तरकीबें सोचने लगा। दूसरे दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो चरवाहा बोला, महाराज आप मेरे ससुर हैं, क्या आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड दिया है? तब राजा ने कहा, तुमने मेरी पुत्री का घोर अपमान किया है, इसका तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब चरवाहा बोला, राजन, मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह
के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई नदी में डूबकर मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन हो जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज़ आई। तभी मैं अपने आप को रोक ना सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया था। अगर ये मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उठकर चरवाहे को गले से लगा लिया। वह बोला, हमारे बाद तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। राजा और उनकी पुत्री शर्मिंदा होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने में लग गए थे। वे कहने लगे, भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। साथियों, इस तरह नीलकंठ को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और उसके बाद बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल गए। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हरे कृष्णा लिखना। धन्यवाद।